गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 9th का चैप्टर है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर हम अपने आसपास दिखने वाली सभी आकृति का अध्ययन या आकृतियों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति के अंदर आज घन और घनाभ के बारे में पढ़ना है। घन और घनाभ दोनों 3D आकृतियाँ हैं। 3D आकृति का मतलब है जिसमें लंबाई भी दी गई हो, चौड़ाई भी दी गई हो, ऊंचाई भी दी गई हो। इन तीनों के समावेश से 3D आकृति बनती है। घन के बारे में पढ़ना, फिर घनाभ के बारे में। सबसे पहला घन। घन वर्गों से मिलकर बनने वाली आकृति है। वर्गों से मिलकर बनने वाली आकृति घन कहलाती है। घन की जो दिखता है वो ऐसा है। घन की ये एक वर्ग रहा, ये दूसरा वर्ग, और ये रहा तीसरा वर्ग, और ये चौथा। कुल और ये ऊपर भी एक, नीचे भी एक। कुल 6 फलक होते हैं। घन में फलक होते हैं, कोर होती है और कोने होते हैं। ठीक है, इन तीनों। लेकिन अभी इस बारे में इतनी चर्चा नहीं करनी है क्योंकि क्षेत्रमिति में इनसे कोई मतलब नहीं। क्षेत्रमिति में इतना याद रखना है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। पहला सूत्र घन के लिए। घन का आयतन। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, या जिसको a की पावर 3 भी बोलते हैं, जहाँ पर a इस घन की भुजा होती है। इसकी वैल्यू देगा 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा 6 × a²। ठीक है, 6a²। और लास्ट फॉर्मूला जो है घन का, अगर हम कहते हैं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 दीवारी क्षेत्रफल ऐसा कुछ कह दें, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4a²। ठीक, जब सवाल कराएंगे तो हो सकता है 1-2 फॉर्मूले नए देखने को मिले। ठीक, ये घन के फॉर्मूले हैं, सही से याद हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगी। ठीक, घन के विकर्ण के लिए, मतलब घन के जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें चौथा फॉर्मूला भी रह गया था। घन का विकर्ण होता है, सूत्र होता है a × √3। a क्या होती है? भुजा होती है, जो सवाल में दी गई होगी। अब घन का विकर्ण कैसे दिखता है, कैसे पहचानोगे? इस डायग्राम से ना समझ में आ रहा हो तो रिपीट करते हैं, देखना। सिंपल सा पहले घन बनाया। इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 3D इमेजेस हैं, समझाना थोड़ा टफ हो सकता है। ये रहा कॉर्नर। जैसा मैंने पहले कहा था, घर में कोर, कोने, फलक 3 चीज़ें होती हैं, तो कोनों की बात हो रही है। एक ये कोना, एक ये कोना। अब घन के अंदर बात कर रहे हैं। इस कोने से इस कोने तक एक रस्सी बांध दो, तो जो ये रस्सी होगी, जैसे आपका कमरा है, अपने कमरे के दोनों कोनों से एक रस्सी बांधो, तिरछी रस्सी, तो जो वो रस्सी होगी वही होगी आपके कमरे या इस घन की विकर्ण। अगर आपका कमरा घनाकार है तो उस कमरे की विकर्ण या फिर घन का विकर्ण। तो ये विकर्ण निकालने के लिए a × √3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सवाल में भी इसका इस्तेमाल होगा, और यहाँ से घन के सारे फॉर्मूले ख़त्म होते हैं। किताब मनोहर रे हर्षुभ शर्मा किताब है, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ML अग्रवाल की किताब के क्वेश्चंस भी हैं। ML अग्रवाल की किताब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी इस बुक के क्वेश्चन देखो। पहले घन के क्वेश्चन टाइप्स जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, पहला टाइप देखो, ऐसे कहेगा, क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले लर्न होंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएंगे। पहला सवाल देखो, घन का आयतन दिया गया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ये घन का आयतन दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो अब क्या करेंगे? देखो, अब जैसा हमने कहा था कि पिछले वीडियो में बेलन, शंकु के बारे में बात हो चुकी है। बेलन और शंकु के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरह से घन के लिए केवल हमें ए पता होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल उसकी भुजा पता होनी चाहिए। भुजा मिल जाए, घन के कोई भी सवाल को हल कर लेंगे।
तो अब यहाँ पे भुजा नहीं पता है, तो भुजा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, आयतन को यूज़ करते हैं। लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला a की पावर 3 बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा पहले कहा जा चुका है कि जिस तरह से स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट बनता है, उसी तरह से पावर 3 जब उधर जाएगी तो करनी में 3 क्यूब रूट बन जाएगी। ओके, और 13 से 31 का फैक्टर करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे तो ये 11 से कटता है, 121 बार जाएगा, फिर 11 से कटता है, 11 बार जाएगा, फिर 11 से कटेगा, 1 बार आ जाएगा। a बराबर करनी में 3 और ये लिखेंगे 11 11 11, तो इसका ऐसे करेंगे। देखो बाहर 3 है तो 3 के पेयर बनेंगे, तो एक ही इसमें पेयर एक ही बन के आ रहा है 3 का, तो ये बाहर निकल आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। हमने कहा था घन के सवाल हल करने के लिए a मिल जाए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अब a मिल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 6a स्क्वायर, तो 6 रहा, इंटू लगाया, a क्या है 11 सेंटीमीटर, तो 11 का स्क्वायर, 6 गुणे 11 होता है 121, गुणा करा देंगे तो तुम्हारा 6 2 7 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस तरह से घन का सवाल पूरा होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। याद रखना घन में केवल हमें a चाहिए, हमें भुजा चाहिए, ये मिल जाए सब खत्म। घन की कोर को ही भुजा बोलते हैं, ये हमें दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये अगला सवाल है। अब जब कोर मिल गई मतलब हमको a मिल गया, अब वो कुछ भी पूछे, जैसे इस सवाल में उसने पूछा है पृष्ठ क्या है, पृष्ठ कितना है। अगर केवल पृष्ठ लिख के दे रहा है इसका मतलब वो हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है इसका मतलब, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब फॉर्मूला 6a स्क्वायर, जैसा पीछे बताया गया है। तो 6 रखा, a स्क्वायर रखा, 6 रखा, a की जगह कितना दी गई है कोर 5 का स्क्वायर रखा, 6 रखा, 5 का स्क्वायर 25 रखा, 25 का 6 से गुणा कराया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ निकल गया। सवाल नंबर 3 जो है वो टाइप चेंज हो गया है, थोड़ा सा सवाल कठिन है। देखते हैं कैसे। देखो अब जैसे एक कमरा बना हुआ है, इस कमरे के अंदर अब आप बैठे हैं आकर, तो अगर जब आप नहीं बैठे रहेंगे तो आपकी जगह हवा रहेगी। कमरा अगर खाली है, अगर आप नहीं बैठे हैं तो उसकी जगह हवा है। आपने एंट्री की तो आपने उस हवा की जगह खुद स्थान ले लिया, और वो हवा कहाँ से निकल गई कमरे से। वो कमरा जो हवा पहले इंगेज थी, आपके बैठने से वो हवा ख़त्म हो गई, उस जगह से हवा निकल गई। तो अब इससे प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी को, एक कमरा है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। एक आदमी है, ठीक है, उसे क्या है कि उसे एक कमरे में जब वो बैठता है तो 6 मीटर क्यूब 6 घन मीटर की जगह घेरता है, इतनी हवा घेरता है वो। अगर कमरा 23 मीटर लंबा हो, लंबाई इतनी हो कमरे की, चौड़ाई कमरे की इतनी हो और ऊंचाई कमरे की इतनी हो, तो बताओ कुल कितने आदमी बैठ पाएंगे। बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक आदमी जब कमरे में बैठने आता है तो वो 6 सेंटीमीटर क्यूब की हवा को रिलीज़ कर देता है, लेकिन रिलीज़ कर देता है इतनी हवा को अपनी जगह से, कमरे से भगा देता है बाहर। तो इतने साइज़ का अगर कमरा है तो बताओ उस कमरे में कुल कितने आदमी बैठ सकते हैं। चलो देखो फटाफट क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो चूँकि देखो तीनों चीज़ अलग अलग दे दी गई हैं, तो अभी जैसे मैंने घन पढ़ा रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन घनाभ का बीच में आ गया है, तो करा दे रहे हैं, बता देते हैं अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम घनाभ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, फिर पूरे अभ्यास लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया है, देख लो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कमरे में कुल हवा तो कितनी है, कुल कितनी हवा है। तो भाई कमरा घनाभकार है, कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी गई है, और घन में तो सेम होता है, इसलिए पहचान लिया कि घनाभ की चीज़ दी गई है। घनाभ या फिर कमरे का आयतन, ये निकालना ज़रूरी है।
अब इसका सूत्र, अभी तो घनाभ का आयतन का सूत्र तो बताया नहीं है, लेकिन अभी याद कर लो, अभी सारे डिस्कस करते हैं अभी। L इंटू बी इंटू एच, ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। लंबाई रखी 23, चौड़ाई रखी 20, ऊंचाई रखी 24, इसके हिसाब से। ठीक, इन तीनों का जब गुणा कराओगे तो, अभी गुणा मत कराओ क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में ज़रूरी नहीं कि आप गुणा करा के रखो, गुणा करा के रख लोगे तो हो सकता है आगे टफ हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, आप एक सूत्र याद करिए कि जितने भी आदमी बैठेंगे, आदमी की संख्या निकालने का एक तरीका, संख्या बराबर कमरे का कुल आयतन, मतलब कितना कमरा एंगेज कर रहा है, कमरे का आयतन बटे एक आदमी कितना आयतन घेर रहा है, एक आदमी को आवश्यक वायु। ठीक है, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, आवश्यक वायु। अब इस सवाल को ख़त्म करते हैं। तो क्या करना, देखो आदमी की संख्या, ये कितने आदमी बैठेंगे उनकी संख्या बराबर, ऊपर मैंने लिखा था कुल कमरे का आयतन या कुल कमरे में उपस्थित वायु। तो कितनी निकाली थी, आयतन कितना निकाला था, 23 इंटू 20 गुणे 24। एक आदमी कितना घेर रहा है, 6। तो बस फिर अब 6 से 24 काटा, 4 बार गया, इन तीनों का गुणा कराएंगे, आदमियों की संख्या निकल आएगी। तो उत्तर आने वाला है आदमी की संख्या, कितने आदमी बैठेंगे, आदमियों की संख्या बराबर 23 गुणे 20 गुणे 4, और गुणा कराओगे तो 1840 आएगा। दैट्स योर आंसर। इतने पीपल वहाँ पे इंगेज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, ये टाइप नया था जिसे ध्यान से समझना, ये टाइप हो चुका। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद भी क्वेश्चंस सिंपल हैं। ठीक है, इस प्रश्न में एक काम थोड़ा सा मिस्टेक है, चेंज के सही कर लेना, ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ मीटर होगा तो यहाँ हर जगह आपको मीटर दिया जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर होगा तो हर जगह सेंटीमीटर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ी बड़ी क्लासों में यहाँ सेंटीमीटर मीटर दिया जा सकता है, तो उसमें भी अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न होने के बाद प्रश्न संख्या 4 देखो, एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, पेपर में आएंगे, सॉल्व कर लेना। घन का हमने कहा था कि पहले घनाभ के बारे में डिस्कस कर ली जाए, तो पहले घनाभ के बारे में, सवाल बाद में करते हैं। तो घनाभ देखो, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो आयतों से मिलकर बनती है, आयतों से मिलकर बनती है आकृतियाँ। आकृति कौन सी बनती है, घनाभ की। एक ये आयत, इसके बाद एक ये आयत। ओके बेटा, देखो ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, तो आयतों से मिलकर बनी आकृति घनाभ। घनाभ देखो चूँकि आयत है तो देखो ये लंबाई होती है, सारे क्वेश्चन सरल होते हैं और समझने की बात कोशिश करनी चाहिए। ये उसकी ऊंचाई होती है और ये जो लाइन है वो उसकी चौड़ाई होती है। ठीक, आप देखो इसके बाद घन जिस तरह होता है उसी तरह से घनाभ होता है। घनाभ में भी 6 फलकें होती हैं, उसमें भी कोरे होती हैं, उसमें भी भुजाएं वही सेम। ठीक है, और उसी तरह से कोने भी होते हैं। घनाभ में कोई अंतर नहीं, केवल वो वर्ग से मिलके बनता है, वो आयत से मिलके बनता है। ठीक, फॉर्मूले देखो, पहला फॉर्मूला घनाभ का आयतन, सवाल बीच में आ जाएंगे इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहा जाए, अभी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई और प्रॉब्लम है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB, मतलब यहाँ इंटू होता है। ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL। अभी डिस्कस हो जाएगा इन शब्दों के बारे में, अगर इन शब्दों में प्रॉब्लम हो रही, फंसा करती है, पहचान नहीं पाते हो, डिस्कस कर लेंगे। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला घन के लिए, अभी 2 फॉर्मूले बाकी हैं। तो घन का अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, या इसको कभी कभी बोल देता है कि बताओ उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तब फॉर्मूला अलग लगता है। तब क्या लगता है फॉर्मूला, 2 रहता ही रहता है, आपका नहीं रहता, आपका नहीं रहता है, आपका रहता है
BH क्या रहता है, BH प्लस HL। ये लगाएंगे जब कहेगा कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना निकालो या निकालो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, घनाभ का चौथा फॉर्मूला सीखने के लिए पहले उसकी आकृति समझनी चाहिए। तो पहले हम आकृति समझाते हैं। देखो ये बना है घनाभ। घनाभाकार कमरा नहीं देखने को मिलेगा, हॉल देखने को मिलते हैं। घनाभाकार हॉल होते हैं। तो जैसे घनाभ बना है, इमेजिनेशन पावर इसमें भी हाई होनी चाहिए। देखो ये कोना पकड़ा, ये कोना पकड़ा, एक धागा यहाँ से लेके गए और इस कोने से जोड़ दिया। ये धागा इस घनाभ का विकर्ण कहलाएगा, ये धागा इस घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। और अब बात क्या करनी है कि घनाभ का विकर्ण और इस विकर्ण का सूत्र क्या होगा। तो विकर्ण की लंबाई निकालने का सूत्र रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H² होता है। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक, यहाँ से घनाभ के सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब हम सारे सवाल कराएंगे। 10 क्वेश्चंस, 10 टाइप्स पढ़ा देंगे घन के, 10 टाइप्स पढ़ा देंगे घनाभ के। बुक के क्वेश्चन लगाओ, डाउट्स हो बताओ। क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि सारे फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं। अब केवल डिस्कस होने के बाद सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, अब केवल सवाल करने हैं। पहला सवाल देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठ गिवन है। संपूर्ण पृष्ठ कितना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ओके, भुजा दी गई है, भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला होता है 6a²। 6 रखा, इंटू लगाया, a का मतलब बीच में 6 रखा, स्क्वायर लगा दिया। इस 6 को 6 रखा, 6 का वर्ग 36, गुणा कराएंगे 216 और आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में दी गई थी। कितना सारा सवाल है। सवाल नंबर 2 देखो, एक कमरे की लंबाई, कमरा घन भी हो सकता है, कमरा घना भी हो सकता है। तो ये हम सवाल के हिसाब से बता पाएंगे। जैसा इसमें कहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसने 3 चीज़ें बोल दी, जबकि घनाभ में तो तीनों चीज़ें सेम होती हैं। तो वो तो केवल भुजा बोलता, लेकिन इसने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 अलग अलग नाम बोल दिए। पहचान गए कि ये घनाभ था। उसने उसकी लंबाई दी 4 मीटर, उसने उसकी चौड़ाई दी 5 मीटर और हाइट दे दी 4.5 मीटर। पूछ रहा है कि बताइए उस कमरे में कितनी हवा है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होगी कि क्या बात पूछ रहा है। क्योंकि ऐसी क्लास में आप लोग हैं कि आप लोगों से कभी सीधा नहीं कहेगा कि संपूर्ण बताओ, वक्रपृष्ठ बताओ, आयतन बताओ, हमेशा घुमा कर कहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं, एक किनारे पहले बात हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमने कहा था कि कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो 3D आकृति में आयतन, बहुत ध्यान से देखना, आयतन, वक्र पृष्ठ या इसको केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, 2 अलग अलग नाम है और एक नाम है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें ही कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि क्लास ऐसी है कि सीधा नाम लेके क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा कि आज, हाँ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे 1-2 नंबर के तो भले दे सकते हैं, लेकिन जैसे 3 नंबर का, 4 नंबर का, 8 नंबर क्वेश्चन आता है तो कभी नहीं कहेगा कि हमको ये निकाले। वो घुमा कहेगा कमरे में कितनी हवा है, कुएं से कितनी मिट्टी निकाली जाएगी, कुएं में कितनी पानी भरा जाएगा, एक शंकु बनाना है, घनाभ बनाना है तो कितना किरमिच लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। तो अब समझ में नहीं आएगा। तो तरीका देखो, जब कभी एक हम पर्टिकुलर आकृति लेके बात करते हैं, अभी घनाभ पढ़ा रहे थे ना, तो घन लेके बात कर लेते हैं। बात एक ही है, चाहे घन हो चाहे घनाभ ले लो। जैसे अब ध्यान सुनना, मान लीजिए ये घन खोखला है, ये अंदर से, इसके अंदर सब खोखला खोखला है, यहाँ से यहाँ पे पानी भर सकते हैं। ये डिब्बा एक तरह का घना का डिब्बा देखा है ना घर में सबने, तो वही चीज़ें हैं। तो अगर कह दे कि अंदर कितनी हवा आएगी, अंदर कितना पानी आएगा, मतलब कि उसके अंदर की बात, तो वो होगा आयतन। ध्यान से देखना, डिब्बा है उसके अंदर पानी कितना भरेगा, कितना हवा है इसके अंदर, ये सब बातें आयतन के अंदर आएंगी। एक कुआं है, कुएं से मिट्टी निकाली गई, कुएं से मिट्टी तो अंदर से निकालोगे ना, तो अंदर से निकाले, यूज़ अंदर शब्द हो रहा है, दैट्स यूज़ करेंगे आयतन का। कुएं से कितनी मिट्टी निकाली गई, ठीक है, या फिर कितना तेल उसके अंदर आ सकता है, तो अंदर बात हो रही है, अंदर इंगेज जगह कर रहा है तो आयतन की। ठीक है, सिंपल सीखो, ज़्यादा समझ के कन्फ्यूज़ नहीं करना अपने आप को। वक्रपृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल जब कभी ऊपरी बात हो जाए, जैसे ये घन बना है, कह दे ये एक गिफ्ट पैक कर रहे हो जो घनाकार है, इसके ऊपर रैपिंग करनी है आपको, गिफ्ट के लिए रैपिंग करनी है, तो कितना कागज़ लगेगा। तो क्या रैपिंग तुम अंदर करोगे, क्या नहीं करोगे ना, रैपिंग तो हमेशा ऊपर होगी। तो जब ऊपर रैपिंग होगी तो वहाँ पे वक्र पृष्ठ का यूज़ करेंगे। बेलन है,
शंकु है, कोई भी शब्द है, कह दे इसको पेंटिंग करनी है, तो क्या कभी तुम इसके अंदर पेंट करोगे? क्या ऊपर ऊपर तो पेंट करोगे? तो ये जो हो गया वक्र पृष्ठ हो गया। इस तरह पहचानेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करना हो तो कर सकते हैं। इसमें अंदर भी पेंट होगा, बाहर भी पेंट होगा। इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या है, अंदर भी पेंट कर दीजिए और बाहर ही पेंट कर दीजिए। इस तरह से इस शब्द का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, ये थी आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना पुराने सवाल को करते हैं। सवाल दिया गया था कि घनाभ है, तो एक घनाभाकार कमरा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई थी। पूछा गया था कि बताओ इस कमरे में कितनी हवा है। तो कमरे में हवा अंदर होगी ना, और जैसा अभी मैंने कहा कि अंदर कोई चीज़ है तो आयतन, अंदर कोई चीज़ है तो आयतन। तो सिंपल से ख़त्म, बस इतना अगर सीख लिया तो ख़त्म। आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। तो L की जगह L रखा, B की जगह B रखा, H की जगह H रखा, 4 पंचे 20 रखा, 4 गुणे 4.5 रखा, 45 दशमलव का गुणा करना सीख लो, कुछ पल के लिए इसको भूल जाओ। तो ये बन गया 45, 45 दूना 90 और ये 0 लगा दो। अब दशमलव 1 अंक बाद लगा था तो ये लगा देंगे। कुल मिलाकर 90 सेंटीमीटर क्यूब योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर इसके बाद थर्ड है। तो इसमें भी सरल है, लेकिन चलिए सरल है। एक काम करते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ तीनों डिस्कस कर लेते हैं, तो समय भी कम लगेगा और सब कुछ हो भी जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हम सब करा दे रहे हैं, बार बार अलग अलग काम नहीं करना है। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम सब करा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज बोल देते हैं। घनाभ की तीनों भुजाएं L, B, H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। L बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्षेत्रमिति सवाल, क्षेत्रमिति एक ऐसा विषय है, ऐसा पाठ है जिसमें इतना मज़ा आता है गुणा करने में कि आप लोग जब करेंगे तो खुद जान जाएंगे, ठीक है। तो घनाभ के अब ये सवाल पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर हम सब कुछ करा देते हैं। आयतन निकालने की पहली बात, फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। L की जगह L रखो, B की जगह B रखो, H की जगह H रखो। 3 चौको 12 60, पहला आंसर। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर क्यूब कब लगाएं, स्क्वायर कब लगाएं। बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर 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 3 बार गुणा हुआ ना, इसलिए पावर 3 लगती है। अभी अगला बताते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब की जो प्रॉब्लम है अभी दूर कर देते हैं। वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ नाम नहीं आएगा इसमें, क्योंकि घनाभ है तो घनाभ में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देता है या 4 दीवारी क्षेत्रफल कह देता है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है 2। अब देखो पृष्ठीय है, इसका मतलब 4 दीवारी होगा, 4 दीवारी होगा तो BH 4 दीवारी क्षेत्रफल अब कहेगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो हो गया ना। अब देखो कहेगा कि बताइए कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारी क्षेत्रफल कितना है घनाभ का। तो पहले सूत्र याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में BH इंटू HL, ठीक है। अब देखो 2, अब B की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, गुणे मैंने कहा था नंबर गुणा होता है। H की वैल्यू कितनी है 5, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। H की जगह क्या है 5, L की जगह क्या है 3, बस हल कर दो। 2 लिखो, 5 चौको 20 प्लस 5 से 15, 15 20 कितना होता है 35। बाहर 2 दिया था, इनके बीच भी गुणा होता है। दैट्स योर फर्स्ट सेकंड आंसर। आपका आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सर आपने स्क्वायर क्यों लगाया? बेटा यहाँ पे 2 ही चीज़ का तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और प्लस कभी भी इसके डिजिट पर प्रभाव नहीं डालता है। तो ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तीसरी चीज़ निकालते हैं, आयतन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 रखा, L की जगह क्या दिया गया था, जैसा जानते हो कि L की जगह क्या दिया गया था 3 सेंटीमीटर, B की जगह क्या दिया गया था 4 सेंटीमीटर, प्लस लगा दिया। B की जगह दिया गया था 4 सेंटीमीटर, H की जगह क्या दिया गया था, जैसा कि यहाँ देख सकते हो क्या दिया गया है 5, फिर प्लस लगा दिया। H की जगह 5, L की जगह 3, बस हल कर दो सवाल को। 3 चौको 12, 5 चौको 20, 5 से 15, 15 20 35, 35 10 45, 2 47 में 2 का गुणा कराओ, और ये देखो तुम्हारा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये रहा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम्हारा थर्ड आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर चौथा सूत्र जो पूछा जा सकता है, घन का विकर्ण पूछेगा
सॉरी घनाभ का विकर्ण, क्योंकि हम घनाभ पढ़ा रहे हैं, घनाभ का विकर्ण पूछेगा। सूत्र क्या बताया था, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डरना नहीं है, करना कैसे है, एल की लंबाई जो एल है आपका वो दिया गया था 3, बी है 4, एच है 5। तो देखो एल है 3 का स्क्वायर, बी है 4 का स्क्वायर, एच है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या है, अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इन सबको जोड़ो तो 25 और 9, 16 और 9 25, 25 25 50, तो क्या आ गया रूट 50। अब रूट 50 जो है ये वर्ग रूट से बाहर भी आएगा, पूरा बाहर नहीं आएगा, तो या तो इसको यहाँ छोड़ दो या तो आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 रूट या 5√2। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है ये आपको हम बता देंगे, अगर आपको समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करिए बताइए, लेकिन इसका आंसर ये आएगा। क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। तो ये रहा एक प्रश्न के अंदर चारों सूत्रों का समावेश। अब इस टाइप के कितने को क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स के एक ही क्वेश्चन में करा दिए थे। अब देखो अब टाइप चेंज है, यहाँ से न्यू टाइप है। इसमें क्या कहेगा आयतन दिया गया है, आयतन इतना है, तो कहेगा घन है तो घन की एक कोर बताओ, एक ही कोर निकालोगे सभी सेम होती हैं, ऐसे कह देगा क्वेश्चन। कहेगा घनाभ का आयतन ये दिया गया है और उसकी लंबाई चौड़ाई दे देगा, कहेगा बताओ ऊंचाई कितनी है। तो ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये टाइप सेकंड टाइप है। तो एक क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि कहेगा कि इसे हम एक करा देते हैं क्वेश्चन। ऐसे कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूछ रहा है ए कितना होगा, उसकी भुजा कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² होता है। इस सूत्र की जगह इसका सूत्र लिख दिया, जो बराबर में दिया गया था उसको वैसे रख दिया। ठीक, आप देखना ये ऊपर है ना, ये नीचे चला आएगा। a² बराबर 96/6, 6 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कुल मिलाकर आएगा 4 की सॉरी 6 से काटेंगे 4 क्यों आएगा 16 आएगा, सॉरी 16 आएगा। अब a² बराबर 16, तो a बराबर √16, क्योंकि रूट उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है तो रूट बनता है। a बराबर 4 सेंटीमीटर, a मिल गया, बस ये निकाल ली थी। ओके, ख़त्म। तो ये रहा, ये सब क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे कि कहेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ इतना दिया गया है, इतना संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, तो बताओ भुजा कितनी है। अब अगर क्वेश्चन बड़ा करना होगा उसको तो कह देगा कि बताइए अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो उसका आयतन कितना है। तो मैंने पहले ही कहा है घन का कुछ भी निकालना पड़े सबसे पहले हमको ए पता होनी चाहिए, ए मिल जाएगी, आयतन संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ जो भी निकालना है सब निकल जाएगा। तो अगर सवाल आगे बढ़ाता आयतन के लिए बात कहता हमसे, तो हमको ए मिल चुका था, आयतन का फॉर्मूला रखते a की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 का घन 64 होता है, क्यूब लगा देते कर लेते। तो ये रहा अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक, और कोई टाइप रह गया हो मैं वो देख लेता हूँ, अगर वो टाइप रह जाएगा तो करा देते हैं। वैसे सारे टाइप्स तो हो चुके हैं।